ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति का अहम नाम। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर भले ही उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हों, ओम प्रकाश राजभर भले ही पूर्वांचल का शेर कहा जाता हो, लेकिन शुरुआती दिनों में यही ओम प्रकाश राजभर खेतों में सब्जी उगाकर फिर उस सब्जी को तोड़कर साइकिल पर लादना और फिर गली गली जाकर सब्जी बेचना इसी ओम प्रकाश राजभर का रोजमर्रा का काम हुआ करता था। 200 घर के आर्थिक हालात इतने ज्यादा बदतर थे कि सुबह स्कूल जाना और फिर शाम को आकर टेम्पू चलाना। कैसे एक टेम्पू चलाने वाला प्रदेश की राजनीति में अहम हिस्सा बन गया, कैसे सब्जी बेचने वाला प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गया, क्या है उनकी संघर्ष गाथा, चलिए आपको सुनाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई बेटा दोस्त सुशील कश्यप हरियाणा से, और आज बात सुहेल देव समाज पार्टी के संस्थापक उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर के जो शुरुआती दिन थे वो संघर्षों से भरे हुए थे। ओम प्रकाश राजभर ने कई बड़े इंटरव्यू चैनल पर यह कबूल किया कि घर के इतने माड़े हालात थे कि सुबह यदि खाना खाया तो कोई गारंटी नहीं थी शाम को घर पर खाना बनेगा या नहीं। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर ने तमाम संघर्षों को स्वीकार किया, तमाम चुनौतियों के बावजूद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर सब्जी का व्यापार शुरू कर दिया और धीरे धीरे देखते देखते घर परिवार के हालात अच्छे होने लगे। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर के एक दोस्त के पिता के माध्यम से ओपी राजभर की मुलाकात कांशीराम के साथ होती है। वही कांशीराम जो अपने दौर के गरीबों के मसीहा कहे जाते थे, दलितों को जिन्होंने अलग पहचान दी थी। कांशीराम का जो मुख्य संगठन था DS4, उसके साथ सक्रिय रूप से ओम प्रकाश राजभर जुड़ गए और आगे चलकर BSP के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति में सक्रिय एंट्री तब हुई जब 1995 में उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को जिला पंचायत का चुनाव लड़वाया, लेकिन कड़ी मेहनत और शिद्दत के बावजूद भी ओम प्रकाश राजभर अपनी धर्मपत्नी को चुनाव नहीं जिता पाए। दोस्तों, अगले ही साल सन 1996 में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की कई दफा मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती ने बनारस के असला-सोला विधानसभा सीट से ओम प्रकाश राजभर को अपना प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन फिर कड़ी मेहनत के बावजूद भी ओम प्रकाश राजभर शिकस्त हाथ लगी। दोस्तों, आगे चलकर बहन कुमारी मायावती और ओम प्रकाश राजभर के बीच तल्खी पैदा हो गई, जिस कारण 2002 में ओम प्रकाश राजभर ने BSP को अलविदा कह दिया। 2002 में OP राजभर ने अपना दल पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन अपना दल पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को जब अपना प्रत्याशी नहीं बनाया तो एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर ने अपना दल को भी अलविदा कह दिया। दोस्तों, इसी 2002 में ओम प्रकाश राजभर ने हिम्मत जुटाई और तमाम सर्व समाज के लोगों को इकट्ठा करके महाराज सुहेल देव के नाम से सुहेल देव समाज पार्टी की स्थापना कर दी। दोस्तों, इसी सुहेल देव समाज पार्टी ने 2012 में मुख्तार अंसारी के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ गठबंधन करा, लेकिन फिर भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई। दोस्तों, 2016 में ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार में गृह मंत्री अमित शाह के हुई और अमित शाह के साथ मिलकर गठबंधन की योजना तलाश करी। दोस्तों, आखिरकार 2017 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने छड़ी के निशान पर 3 विधायक जीतने में कामयाब हुई और कहीं न कहीं यहीं से उनकी एक राजनीतिक पारी शुरू हो चुकी थी। दोस्तों, आगे चलकर दिन प्रतिदिन यही ओम प्रकाश राजभर जो कि किसी जमाने में सब्जी बेचा करते थे, ये वही ओम प्रकाश राजभर थे जो किसी जमाने में टेम्पो चलाया करते थे, लेकिन अब वो दिन प्रतिदिन राजनेता के तौर पर उभर कर सामने आए। अब वो गरीबों के मसीहा बन चुके थे। तमाम लोग घर, गांव, गली, नुक्कड़ चौराहे पर बैठकर उनके बारे में बातें करने लगे। हर कोई ये जानना चाहता था, सुनना चाहता था कि आखिरकार कैसे एक सब्जी बेचने वाला, गांव गली का मजदूर, एक टेम्पो चलाने वाला कैसे भला गरीबों का मसीहा बन गया,
कैसे भला वो सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गया। दोस्तों, आगे चलकर एक बार फिर 2022 में भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहकर यही ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए। और देखिए कमाल, समाजवादी पार्टी सरकार तो नहीं बना पाई, लेकिन यही ओम प्रकाश राजभर 6 विधायक बनाकर विधानसभा पहुंच जाते हैं। दोस्तों, हाल फिलहाल की बात करूं तो ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा नाम है और उनके 6 विधायक सुबह से शाम कभी भी बजट सत्र होता है तो उनकी दहाड़ साफ और स्पष्ट लहजे में सुनाई देती है। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर की राजनीति कितनी बड़ी है उसका आकलन यहीं से लगा लीजिए कि चाहे कोई भी चुनाव हो, कितनी भी बड़ी पार्टी हो, ओम प्रकाश राजभर को दरकिनार नहीं कर सकते। दोस्तों, संघर्ष से निकले हुआ ये राजनेता वाकई में गरीबी को नजदीक से समझता है। उसको पता है मजदूर क्या है, उसको पता है गांव गली की समस्या क्या है, उसको पता है अपने मजलूमों की दर्द क्या है। दोस्तों, उनसे उम्मीद करेंगे कि चाहे कोई भी स्तर हो, कोई भी मंच हो, जितनी मजबूती से संघर्षों का सामना कर करके उन्होंने बुलंदियों को छुआ है, ठीक उन्हीं संघर्षों की बदौलत उनके अंदर जो जोश है, जुनून है, लोगों के लिए लड़ने का मादा है, ठीक उसी जोश जुनून के साथ वो अपने इन मजलूमों के, गरीब लोगों की, अपने समाज के लोगों की लड़ाई विधानसभा में भी बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों, ये थी गाथा, संघर्ष गाथा ओम प्रकाश राजभर की। मुझे दीजिएगा विदाई, फिर हाजिर होऊंगा एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम।